तुम लोग को पहला पोएम है क्लास 9 के लिए, है ना, चैप्टर 3 ऑटम। ऑटम का मतलब क्या होता है? पतझड़ का मौसम। देखो इसको लिखा गया है जॉन क्लेयर के द्वारा। ये कौन थे? एक इंग्लिश पोएट थे। इंग्लिश पोएट मतलब वो इंग्लैंड में रहा करते थे। तो इंग्लैंड में पता है दो जो ऋतुएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक बरसात और एक ठंडा। इसके अलावा वहां पर कोई ऋतु देखने को मिलती ही नहीं ज्यादातर। जो ऑटम जो स्प्रिंग होता है ना, बहुत कम टाइम के लिए आता है। सपोज तुम्हारी लाइफ में कोई चीज आए बहुत कम टाइम के लिए, तो इंपॉर्टेंट तो होगा ही, है ना। तो वहां पे ऑटम और जो स्प्रिंग बहुत कम टाइम के लिए आता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी अच्छा सबको फील होता है ना। अब तुम मान लो तुम चले जाओ मेघालय में खाली दिन में बारिशें होती रहती है, ठीक है। पूरा 12 महीना जो होता है ना, वो बरसात से भरा हुआ रहता है। तो वहां पे अगर मान लो दिन साफ है तो उनके लिए इंपॉर्टेंट, उनके लिए अच्छा है कि नहीं। या फिर तुम जाओ अगर क्या बोलते हो उसको, जम्मू कश्मीर में खाली बर्फ पड़ रहा है, वहां ठंड तो रहता ही है हर साल, है ना। तो वहां पे गर्मी बहुत कम होती है। उनको पता नहीं गर्मी होती क्या है। अगर सपोज कोई पर्सन है जो वहां से यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे ठंडा उनके लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर वो लोग यहाँ पे गर्मी में आ रहे हैं तो उनको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री 17 डिग्री इतना तक जाता है। यहाँ पे 40 पार कर जाता है, 45 पार कर जाता है ना। तो यहाँ पे गर्मी में उनको बहुत दिक्कत होने वाली है। ठंड में कोई दिक्कत, ठंड में लोग पता है हम लोग जो कंबल ओढ़ के सोते हैं, आराम से लोग ऐसे सो लेते हैं पंखा चालू करके, ठीक है। तो इसीलिए उनके लिए जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं उनके लिए स्प्रिंग और ऑटम काफी सुहावना, काफी मजेदार सीजन होता है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने इस सीजन के बारे में, इस ऋतु के बारे में एक कविता का कंपोजिशन किया है, ठीक है। पोएम पे आओगे थोड़ा सा, पहले जो ब्लू वाला क्या था एक बार पढ़ लो अच्छे से। जॉन क्लेयर वाज एन इंग्लिश पोइट फेमस फॉर हिज सेलिब्रेटरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंग्लिश कंट्री साइड। वो क्या करते हैं पता है, जो इंग्लिश जो देहात होता है, यहाँ पे गांव वगैरह होता है ना, इंग्लैंड में भी गांव होता है जहाँ पे लोग किसान होते हैं, खेती करते हैं। तो उस गांव के बारे में वो हमेशा अपने पोएम में जिक्र करते हैं, बताते हैं, ठीक है। एंड हिज लेमेंटेशन ऑफ इट्स डिस्ट्रप्शन, वो मतलब विलाप करते, रोते कि उनका हमेशा क्षय हो रहा है, उनका नुकसान हो रहा है। तुम देखना जो किसान वगैरह होते हैं उनका खेत में ना, आओ कहाँ बैठोगे? यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसको वहां से हटा लो, वहां में बैठ सकते हो चाहो तो। हाँ हमको दो। तो जल्दी आया करोगे, ठीक है भाई ललित। और पूछना, ठीक। तो उनको क्या दुख होता है कि जितने भी कंट्री साइड, जितने भी खेत वगैरह, जितना किसान वगैरह है, उनमें वो दिक्कत होती है, ठीक है। सम ऑफ हिज नोटेबल कलेक्शंस ऑफ पोएट्री आर फर्स्ट लव, स्नो स्टॉर्म, द विलेज मिनिस्टर एंड अदर पोएम्स। उनका और भी रचना बहुत सारा है जिनका नाम लिखा गया, एक बार देख लो अच्छे से। नीचे आओ सेकंड पैराग्राफ में, द फॉलोइंग पोएम, जो नीचे जो पोएम लिखा गया है, प्रेजेंट्स, वो दर्शाते और बताते हैं अ पेन पिक्चर ऑफ द मेलो ब्यूटी ऑफ ऑटम। पेन पिक्चर पता क्या होता है? सपोज कि कोई, क्या बोला, कलम से बनाया हुआ नहीं होता क्या है ना, कि सपोज किसी को खूबसूरती मुझे दिखाना है, तो मैंने पेन से उसकी खूबसूरती वाली लिख दी कि चांद इतना खूबसूरत है, चांद में ये है, चांद में वो, ये वगैरह वगैरह से लिखते थे ना। तो हम लोग ने क्या किया, उनकी खूबसूरती को पेन के रूप में दर्शाया या पेन से दर्शाया, ठीक है। तो सपोज किसी का खूबसूरती अगर पोएम के द्वारा अगर दर्शाया जा रहा है या बताया जा रहा है, तो उसे पेन पिक्चर बोला जाता है। मतलब उसका पिक्चर, उसका जो क्या बोल सकते हो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं पिक्चर को, जो उसका चित्र है वो हमें पोएम में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तुम्हें पहले फिल्मों में एक आता था, जैसे किसी का पत्र आया, पत्र में उसका माँ का फोटो आ गया, देखो ऐसा कोई मूवी पहले वाला, उसको बोलते हैं पहले का वीडियो कॉल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो पेन पिक्चर दिखाया गया है, जो खूबसूरती है ऑटम का, वो हमें जब पोएम का रचना किया गया था तो हमें साफ साफ दिखाई जाए कि उसमें होता क्या क्या है उस सीजन में, उस ऋतु में, ठीक है। एट दिस सीजन, इस सीजन में, कम्स जस्ट बिफोर विंटर, वो कब आता है? ठीक विंटर के पहले आता है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, इंडिया में भी सेम होता है कि विंटर के पहले ऑटम आता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलिंग लीव्स,
बेयर ब्रांचेस एंड स्ट्रॉन्ग वेट्स, यहाँ पे क्या क्या इसका विशेषता क्या क्या है? पत्तियों का गिरना विशेषता है। बेयर ब्रांचेस मतलब जो टहनियां होती है वो नग्न होती है, वो खाली होती है। एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स, और बहुत ही तेज वहां पे हवाएं चलती है। यहाँ पे ये जो ऋतु होती है वो काल वैशाखी के रूप में आती है वेस्ट बंगाल में, है ना। मानसून के ठीक पहले, गर्मी और मानसून के बीच में क्या होता है ना, अप्रैल मई में के महीने में दिन में बहुत धूप होगी, शाम में खतरनाक वाला बारिश होगी, है ना। बारिश ऐसे होती है काफी ज्यादा। तो यहाँ पे वो काल वैशाखी के रूप में आती है, और वहां पे ऑटम में काफी ज्यादा बारिश या काफी ज्यादा हवाएं वगैरह चलती है। पोएम पे आते हैं, यहाँ पे जो पोएट है ना हमारे जॉन क्लेयर, वो बताते हैं कि उनको ऑटम में पसंद क्या क्या है। ठीक है, सबका अलग अलग पसंद होता है किसी भी ऋतु में, है ना। तो उनको ऑटम में क्या क्या पसंद है इस पोएम में बताया गया है। फर्स्ट लाइन है, आई लव द फेटफुल गस्ट दैट शेक्स द केसमेंट ऑल डे। मुझे क्या पसंद है? तो मुझे वो हवा का झोंका पसंद है जो क्या करती है, दिन भर केसमेंट को हिलाया करती है। जो होता है ना केसमेंट, क्या होता है केसमेंट? वह खिड़की जो दरवाजे की तरह खुलती हो, मतलब वहां पे कोई ग्रिल नहीं लगा रहता है ना। तो जब हवाएं चलती है, देखना खिड़की अपने आप हिलता रहता है, तो क्यों हिलेगा? बहुत तेज हवा चलेगा तब जाके हिलेगा, है ना। तो मुझे वो हवा पसंद है, वो तेज हवा पसंद है जो केसमेंट को, जो उस खिड़की को पूरे दिन भर हिलाते रहती है, मतलब हमेशा वो हवा चलता है, तो वो मुझे वो पसंद है। ठीक है, नीचे आओगे। एंड फ्रॉम द मोजी एल्म ट्री, उस काई लगे हुए पेड़ से, टेक्स द फेडेड लिव्स अवे, वो झोंका क्या करता है? वो झोंका उन पेड़ों से जो पत्तियां होती है उनको उड़ाकर कहीं दूर बिखेर देती है। ठीक है, वापस रिपीट कर रहे हैं। एंड फ्रॉम द मोजी एल्म ट्री, उस काई लगे हुए पेड़ों से, टेक्स, वो लेती है, क्या लेती है? द फेडेड लीव्स अवे, जो मुरझाई हुई जो पत्तियां होती है, जो झड़ने वाली होती है, उनको गिराकर वो कहीं और दूर लेकर चली जाती है। ट्विर्लिंग देम, उनको घुराती है अपने हवा से। बाय द विंडो पेन, और क्या करती है, जो खिड़कियां होती है उनके पल्लों से वो अंदर बिखेर देती है। विथ 1000 अदर्स डाउन द लेन, और जो बाकी हजारों बचते हैं उनको गलियों में वो बिखेर देती है। देखना ऐसे इस मौसम में पत्तियां काफी गिरती रहती है। अभी देखना, अभी भी घरों के ऊपर पत्तियां तुमको दिखाई, जहां पे जिसके ऊपर पेड़ है, जिन घरों के ऊपर पेड़ है ना, वहां पे पत्तियां हमेशा तुमको अपने टाली पे दिखाई देगी, है ना। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जो झोंका होता है हवा का, झोंका मतलब हल्का वाला झोंका नहीं, तेज वाला झोंका, ठीक है, वो क्या करती है पूरे दिन भर, एक तो केसमेंट को हिलाएगी, उनको वो पसंद है देखना। साथ में जो पेड़ था जिसमें क्या लगा हुआ था, काई मोजी लगा हुआ था, उसमें क्या होता है, उससे वो पत्तियों को जो मुरझाया हुआ रहता है उसको उड़ा के कहीं और बिखेर देती है। साथ में ट्विर्लिंग देम, उनको घुमाती है अपने हवा से, ठीक है, और घुमाकर क्या करती है वो, बाय द विंडो पेन, जो खिड़की जो पल्ला होता है उसके अंदर वो बिखेर देती है। साथ में जितने बाकी बचे हजारों, उनको वो क्या करती है, अदर्स डाउन द लेन, उनको गलियों में वो बिखेर देती है। तो उनको ये सब देखना काफी पसंद है, हवा यहां से चल रही है, वहां पे पत्ता बिखेर रहा है, ठीक है, तो उनको ये देखना काफी पसंद है। सेकंड स्टैंजा पे आओगे, उन्हें और क्या पसंद है? आई लव टू सी द स्टिकिंग ट्विग, मुझे उन डालियों का हिलना पसंद है देखना। डांस टिल द सट ऑफ एव, और वो तब तक डांस करते, डांस मतलब क्या, हिलना, देखना वहां पे हमेशा हिलते रहती डालियां वगैरह, है ना। तो वो तब तक डांस करती है जब तक कि शाम खत्म ना हो जाए। शाम के बाद नॉर्मली रात होती है, रात में हवा थोड़ा कम ही चलती है ना। तो इनमें क्या कहा गया कि मुझे क्या देखना और पसंद है, मुझे वो डालियां देखना पसंद है जो दिन भर क्या करती रहती है, हिलती रहती है, किसके कारण, हवा के झोंके के कारण, ठीक है। और कब तक हिलती है, टिल द सट ऑफ एव, जब तक कि शाम खत्म ना हो जाए तब तक वे डालियां हिलती रहती है। द स्पैरो ऑन द कॉटेज रिग, जो गौरैया होती है, ठीक है, जो छोटी छोटी चिड़िया होती है, वो कहाँ बैठी हुई होती है, तो वो कुटिया के जो अग्रभाग होता है ना, जो निकला हुआ रहता है, उसमें वो बैठी हुई रहती है, ठीक है। हुज चर्प, जिसका चहचहाट, वुड मेक बिलीव, हमें ये विश्वास दिलाता है, दैट स्प्रिंग वाज जस्ट नाउ फ्लटिंग बाय, कि अभी भी यहां से स्प्रिंग गुजरा या स्प्रिंग आने वाला है। देखो जो स्पैरो होती है ना, वो खास करके स्प्रिंग में देखने को मिलती है, वसंत ऋतु में देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे ऑटम में आई है, तो हमें ये भ्रम दिलाती है, हमें ये बिलीव दिलवाती है कि अब स्प्रिंग आया, अभी ऑटम नहीं है।
ठीक है। इन समर स्लैप विथ फ्लावर्स फ्लाई, जो अभी अभी समर आने वाली है और फूल खिलने वाले हैं, ठीक है। जो स्पैरो होता है वो हमें क्या करवाता है, भ्रम दिलवाता है कि अभी ये ऑटम नहीं है, स्प्रिंग का महीना चल रहा है और अभी फूल जस्ट खिलने वाले हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं। फूल खिल के मुरझा भी चुके हैं और पत्तियां गिर चुकी हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी कि स्पैरो में क्या करवाती है, तो ये हमें भ्रम दिलवाती है कि अभी अभी स्प्रिंग आने वाला है, अभी अभी स्प्रिंग गुजरा है, ठीक है। इन समर स्लैब, समर के गोद में मतलब इसका मतलब ये है कि समर के गोद में मतलब समर से पहले तो स्प्रिंग आता है ना। तो बस अभी अभी स्प्रिंग गुजरा है यहां से और समर आने वाला है। हमें ये बिलीव दिलवा रहा है, हमें ये भ्रम दिलवा रहा है कि समर अभी अभी आने वाला है, किसके पहले, सॉरी किसके बाद, स्प्रिंग के बाद। विथ फ्लावर्स टू लाई, और उसी मौसम में क्या होने वाले हैं, फूल खिलने वाले हैं। ये भ्रम है सिर्फ, ठीक। थर्ड स्टैंडर्ड में देखोगे, आई लव टू सी द कॉटेज स्मोक, मुझे और क्या देखना पसंद है, जो कुटिया या फिर जो झोपड़ी से जो निकलता हुआ स्मोक होता है, धुआं होता है। हमारे यहाँ पे जो चिमनी का सिस्टम ही ना है, वहां पे जो घर होते हैं ना, वहां पे चिमनी होता है। चिमनी क्या काम करता है, जितने भी घर में धुआं वगैरह होता है उनको बाहर निकालने में वो हेल्प करती है। वहां पे पंखा नहीं होता है, वहां पे ठंड ही इतना रहता है कि वो पंखा का जरूरत नहीं पड़ता, या तो हीटर रहेगा या तो कुछ भी नहीं रहेगा। जो सीलिंग होती है ना, सीलिंग में कोई पंखा नहीं लगा रहेगा। यहाँ पे जो पंखा जब जरूरत पड़ता है, यहाँ पे गर्मी काफी ज्यादा बढ़ती है, वहां पे गर्मी होती ही नहीं है, और होगी तो बहुत कम टाइम के लिए रहेगी या बहुत कम होगी, जिससे कोई कुछ खास फर्क नहीं पड़ता उनको, ठीक है। इसके लिए वहां पे देखा कभी तुम अगर मौका मिले जाने का मे बी, तो वहां पे जो सीलिंग होता है वहां पे कोई पंखा नहीं, बस हीटर रहता है घर पे, ठीक है। और वहां पे मैक्सिमम आग जलाए वो लोग करते हैं। तो क्या हो, जब आग जलाए तो चिमनी तो निकलना बहुत जरूरी है, वरना घर तो गर्म, घर तो दिक्कत कर सकता है ना। तो वहां पे चिमनी कंपल्सरी होगा ही होगा। चिमनी से क्या होता है, जितने भी घर के धुआं वगैरह होगा वो उस चिमनी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो मुझे और क्या देखना पसंद है, आई लव टू सी द कॉटेज स्मोक, मुझे कॉटेज से निकलता हुआ धुआं देखना पसंद है, जो क्या करती है, कर्ल अपवर्ड्स, जो घुड़ाले रूप में ऊपर की ओर जाती है। थ्रू द नेक्ड ट्रीज, उस नग्न पेड़ों से, उस खाली पेड़ों से क्या करती है, वो होते हुए, उसके माध्यम से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ती है। यहां पे फोटो भी बनाया गया है ना, एक बार देख सकते हो चाहो तो इसमें। आगे क्या होता है, द पिजन्स, जो कबूतर होते हैं, नेस्टल्ड डाउन द कोट, नेस्टल्ड मतलब घोंसला बनाना, कोट मतलब, देखो क्या होता है ना, जब पतझड़ आते हैं तो जो हवाएं होती है उनके घोंसले को नष्ट कर देती है ना। तो वो क्या करती है, अपने घोंसले को वापस रिपेयर करती है। कौन करती है रिपेयर, पिजन्स, कबूतर, ठीक है। मान लो अगर बहुत तेज हवा का झोंका आया तो खिड़कियां तो जब तो वो नहीं हिलेगा, तो घोंसला भी हिलना ही चाहिए। जब घोंसला उनका गिर जाता है या फिर मान लो अगर खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उनको वो रिपेयर करती है उस मौसम में, ठीक है। कब करती है, ऑन डल नवंबर डेज लाइक दिस, जो नवंबर का जो महीना है बहुत उदास है, बहुत नीरस है। क्यों, कोई बदलाव नहीं होता है मौसम में, बस ठंड होती है, ठंड में इतना हवा भी नहीं चलेगी और बस ठंड का एक होता है कनकनी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, बस वो रहता है। तो वहां पे हवाएं तो है नहीं। तो जो पिजन्स होती है वो क्या करती है, नवंबर के महीने में अपने घोंसले को रिपेयर करती है, वापस से ठीक करती है। क्यों, क्योंकि जो इसके पहले जो मौसम गुजरा है ऑटम, उसमें क्या हुआ था, उनका घोंसला नष्ट हो चुका था, है ना। इस कारण से वो नवंबर के महीने में अपने घोंसले को क्या करती है, रिपेयर करती है, मरम्मत करती है। इसी में क्या होता है, द कॉक, जो मुर्गा होता है, अपॉन द डंग हिल क्रोइंग, वो कहां बाग दे रहा होता है, उस गोबर के टीले पे बाग दे रहा होता है, ठीक है। द मील सेल्स ऑन हैथ गोइंग, जो मिल, जो पवन चक्की जो होता है वो कहां चलती है, उस बंजर भूमि में चलती है। देखना जो उपजाऊ भूमि वहां पे वो खेत तुमको वो मिल देखने को नहीं मिलेगा। कहां होता है, जहां कुछ उगेगा ही ना, है कि नहीं, जहां पे कुछ नहीं उग सकता है वहां पे उस मिल को रखा जाता है। तो होता क्या है यहाँ पे उस महीने में, द मिल सेल्स, जो पवन चक्की है वो अपने वे में, अपने गति में घूमती रहती है,
और ऑन द हेथ गोइंग, उस बंजर भूमि पर, है ना। देखना गांव वगैरह में ना ये सब काफी कॉमन है, मुर्गी देखने को मिलेगा, भेड़ बकरी देखने को मिलेगा, गोबर तो छोड़ी, तो गोबर तो होना ही चाहिए, गाय है तो गोबर तो होगा ही, है ना। तो जितने भी यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं सभी गांव से संबंधित है। सबका गांव है ना, मैक्सिमम लोगों का गांव तो होगा ही, जो घूमते रहता है ना। तो गांव में ये सब कॉमन है, ये सब होगा ही होगा, है ना। उनका ये मकसद भी है, कुछ अभी तो तुम लोग तो अभी गांव है, कुछ आने वाले जो बच्चे हैं उनका गांव में भी ना भी रहे, वो लोग यहीं पे पैदा होते हैं, तो सब कुछ यहीं पे हो गया है। अब तो मेरा भी नहीं है, कुछ भी जो है यहीं पे है, मैंने आज तक कभी गांव देखा ही नहीं क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि गांव होता कैसे आखिरकार, चाहे वो यहाँ का हो चाहे वो इंग्लैंड का हो, है ना। तो इसीलिए इस पॉइंट को तुम्हारे सिलेबस में रखा गया है, ताकि तुम गांव के बारे में थोड़ा सा जानो कि गांव में और क्या क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट स्टैंजा, तो फेदर जो पंख होती है, फ्रॉम द रेवेंस ब्रेस्ट, रेवेंस मतलब तालक में, जो कौवा के जो छाती से जो निकलती हुई जो पंख होती है, तुम देखना इस मौसम में काफी तुमको देखने को मिलेगा, कौवा का पंख मिल जाएगा कहीं, हम लोग वहां से खेलते भी रहते थे काफी, है ना। तो होता क्या है इस मौसम में, जो फेदर होती है, जो पंख होती है, कहां से, कौवे के छाती से, जो उसके जो ब्रेस्ट होता है उससे जो पंख निकलता है, फॉल्स वो गिरती है, कहां गिरती है, ऑन द स्टबल ली। स्टबल का मतलब, स्टबल मतलब फसल का निचला भाग, और ली मतलब घास की भूमि, मतलब यहाँ पे खेत के बारे में बोला गया है। जो खेत होती है ना, खेतों में फसल के निचले भाग पे वो आकर गिर जाती है, कौन गिरती है, किसका पंख, कौवा का पंख, ठीक है। क्योंकि वहां पे कोई आदमी खास है नहीं, खाली खेत ही खेत तुमको दिखाई देने को मिलेंगे। तो जब उनका पंख गिरता है अपने बॉडी से अलग होकर, तो फसल के निचले भाग में आकर अटक जाते हैं, ठीक है। साथ में और क्या होता है, द अकॉन्स नियर द ओल्ड क्रूज नेस्ट, जो अकॉन्स होते हैं, जो अखरोट होते हैं, यहाँ पे तो अखरोट बोला जाता है, वहां पे कुछ और भी बोल सकते हैं। तो जो अकॉन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, नियर द ओल्ड क्रूज नेस्ट, उस पुराने कौवे के घोंसले के बगल में होते हैं। घोंसला कहाँ होता है, पेड़ पे ही होगा ना। तो किसका पेड़ पे होगा वो, तो अकॉन्स के पेड़ पे होगा। हमारा होता है, हमारे यहाँ पे आम का पेड़ होता है, नीम का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ होता है, वहां पे अकॉन्स का पेड़ के बारे में बोला गया है ना। उस पेड़ में एक पुराने कौवे का घोंसला है, ठीक है। और वो अकॉन्स क्या कर रही है, फॉल गिर रही है, कैसे, पैटरिंग डाउन द ट्री, पटपट की आवाज करते हुए पेड़ों से नीचे उतर रही है। पटपट की आवाज कैसे, मान लो गिरा तो कहीं एक टहनी में लड़ा, दूसरे टहनी में, फिर ऐसे करते 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 वो नीचे आती है। पेड़ काफी बड़ा होता है ना। तो जब गिरी तो कहीं ना कहीं तो लड़ेगी ना, तो जब लड़ती है तो वो पटपट की आवाज करती है और उस तरह से वो नीचे आती है। द ग्रंटिंग पिग्स, ग्रंटिंग मतलब जो जिस तरह से वो आवाज करते हैं, वे पिग्स क्या करते हैं, दैट वेट फॉर ऑल, वो इन सब का वेट करते हैं। स्क्रैम्बल किसका वेट करते हैं, अकॉन्स का, गिरने का। वो क्या करते हैं, जब वो गिरते हैं, स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल मतलब हाँ, मतलब वहां पे कीचड़ में रहते हैं वो लोग ना, तो बस कैसे भी आपको जाना है वहां पे, कैसे भी आपको वहां पे पाना है, तो स्क्रैम्बल करते हैं एंड हरी, और जल्दबाजी करते हैं किसके लिए, वेयर दे फॉल, जहां पे वो गिरता है ना वहां पे जाने के लिए वो काफी जल्दबाजी करते हैं। छोटा सा एक